वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज की क्लास में जो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हम लोग कवर कर रहे हैं। इससे पहले इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोग न्यू हैं चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है जिसमें हम लोग जीएस सेक्शन कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ चल रही है और इसकी आप प्लेलिस्ट देखेंगे, बनी हुई है, चैनल पर विजिट करेंगे, सारी क्लासेस ऐड हैं। इंडियन ज्योग्राफी की भी देख सकते हैं, साथ में हिस्ट्री की क्लासेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं, यूपी पीसीएस की जैसे कि एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है, आरओ री एग्ज़ाम की भी डेट आ चुकी है, आप इनकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्स से ज्वाइन करके आप अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं। न्यू पेड कोर्स हमारा स्टार्ट हो चुका है जिसमें आप ज्वाइन करके फुल स्टडी मटेरियल पाएंगे। पेपर चाहे फैक्चुअल आए, कॉन्सेप्चुअल आए, कैसा भी पेपर आ जाए आप आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। इसमें आपको डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी जो कि आप अपने नोट्स के साथ, क्लासेस के साथ अच्छे से पढ़ पाएंगे। इसके साथ में आपको टेस्ट सीरीज़ भी दी जा रही है और पेड क्विज़ है। फुल पेड कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं, इसके साथ आपको जो भी डाउट होता है तो डिस्कशन वाले ग्रुप में आप अपना डिस्कस कर सकते हैं। जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन हैं, उनको आप क्लियर कर सकते हैं। ये कोर्स से रिलेटेड जानकारी है, लेकिन मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगी कि ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करके आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा ऐप में। कोई भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है या अदर कोई जानकारी चाहिए कोर्स से रिलेटेड तो आपको क्या करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डाल दिया, आप उन पर कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूपीपीएससी द्वारा जो एग्रीकल्चर सर्विसेज के लिए आई थी वैकेंसी, उसके लिए भी आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऐप पर ऑलरेडी कोर्स अवेलेबल है। उसमें आप देखेंगे कि स्टडी मटेरियल है, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, उसके साथ में आप देखेंगे 40 फुल लेंथ टेस्ट दिए गए हैं। ये जो 40 टेस्ट दिए गए हैं इनको अच्छे से सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और सिलेक्शन के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। आई होप आपके लिए जानकारी हेल्पफुल रहेगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले जानेंगे इसकी स्थापना कब हुई, कौन से लोग इससे जुड़े हुए थे इसकी स्थापना से, कौन सचिव रहे, एक एक चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं और इसको कवर करने के बाद सारे अधिवेशन भी देखेंगे। हर एक अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनमें से और भी कुछ खास हैं जो हर बार एग्ज़ाम में भी पूछ लिए जाते हैं और उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी तैयार करेंगे। कोशिश कीजिए क्लास पूरी देखिएगा। इस पूरी क्लास में मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँगी कि आपके सारे अधिवेशन याद हो जाने हैं। तो सबसे पहले देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो किसने की, तो इसके संस्थापक के नाम को आप याद रखेंगे एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का नाम याद रखना है। इसकी स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। देखिए, जो पहला अधिवेशन होता है या जब स्थापना हुई इसकी तो इसमें 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति थी और एओ ह्यूम को इसमें महासचिव का पद दिया गया था। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन में दे दिया जाए इसके अध्यक्ष पद के लिए एओ ह्यूम थे तो ये गलत हो जाएगा, ये इसके महासचिव बने। कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये जो पहला अधिवेशन हुआ जब इसकी स्थापना हुई तब ये अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, तो WC बनर्जी का नाम याद रखना है। बॉम्बे में जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था यहाँ पे इसकी स्थापना की गई। फिर आप इसको जान लीजिए, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया था, लाला लाजपत राय ने दिया था। षड्यंत्र सिद्धांत किसने कहा, RP दत्त ने बताया। प्रकाश संवाहक सिद्धांत किसने दिया, तो गोपाल कृष्ण गोखले या GK गोखले ने दिया। अब इसमें भी आगे बढ़कर के जब आप देखेंगे तो ये जो कांग्रेस है 2 भागों में विभाजित होगा, एक उदारवादी चरण हो जाता है और एक उग्रवादी होगा। तो उदारवादी चरण से जुड़े कौन से व्यक्ति थे उनके बारे में जानना रहता है। तो दादा भाई नौरोजी थे इसमें, बदरुद्दीन तैयब जी थे, फिरोज शाह मेहता थे, P आनंद चार्लू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस और गोपाल कृष्ण गोखले, ये सभी लोग उदारवादी चरण से जुड़े हुए प्रमुख नेता थे। कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको देखते चलिए। 1870 के बाद और 1880 के पहले दशक के प्रारंभ में एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना के लिए एक ठोस आधार तैयार किया गया था। इस विचार को अंतिम रूप किसने दिया, तो एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी लोक सेवक थे एओ ह्यूम, जिन्होंने उस समय के प्रमुख बुद्धिजीवियों को संगठित किया और उनके सहयोग से दिसंबर 1885 में बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र का आयोजन किया था। ठीक है, इसके एक प्रस्ताव के रूप में भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के 2 सत्र 1883 और 1885 में आयोजित किए गए थे।
जिसमें भारत के सभी प्रमुख शहरों के प्रतिनिधि शामिल थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य वास्तुकार थे। अब इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जान लीजिए। इसका जो पहला सत्र हुआ, इसमें कितने व्यक्तियों ने भाग लिया, कई बार पूछा गया, तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसकी अध्यक्षता उस समय WC बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इसके बाद कांग्रेस हर साल दिसंबर में देश के एक अलग हिस्से में एक बैठक आयोजित करती थी और इस शुरुआती चरण के दौरान जो कांग्रेस के कुछ महान अध्यक्ष रहे, जैसे कि दादा भाई नौरोजी थे, ये 3 बार अध्यक्ष बनते हैं। बदरुद्दीन तैयब रहते हैं, फिरोज शाह मेहता, P. आनंद चार्लू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस और गोपाल कृष्ण गोखले, और आप देख भी रहे हैं उदारवादी चरण से जुड़े हुए लोग थे। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी कादम्बिनी गांगुली। इन्होंने कांग्रेस के सत्र को संबोधित किया, जिसने भारत की महिलाओं को राष्ट्रीय जीवन में उनका उचित दर्जा देने के लिए स्वतंत्रता संग्राम की प्रतिबद्धता का प्रतीक बनाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा प्रांतीय सम्मेलनों और संघों, समाचार पत्रों और साहित्य के माध्यम से भी राष्ट्रवादी गतिविधियां की गई थी उस समय पर। जैसा कि हमने इस क्लास से पहले भी पढ़ा है कि कांग्रेस से पहले भी कुछ राजनीतिक संस्थाएं बनी थी, ठीक है, लेकिन कांग्रेस को आप देखेंगे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इससे बहुत से प्रतिनिधि धीरे धीरे जुड़ते जाते हैं, इसलिए यह अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आप देखेंगे बन करके तैयार होगा। अगला तथ्य ये इम्पॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई 1885 में, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय था डफरिन। डफरिन का कार्यकाल क्या था? 1884 से 1888 था। इसने देखिए मजाक भी उड़ाया था कांग्रेस का और कहा क्या था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला था और इस समिति के सचिव याद रखिए विलियम डिग्बी थे। 1888 में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा स्थापित की थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना था और जन सामान्य को कांग्रेस से दूर रखना था। सर सैयद अहमद खान के बारे में पिछली क्लास में भी पढ़ा था। तो ये कांग्रेस का विरोध कर रहे थे और इन्होंने कांग्रेस से दूर रखने के प्रयास के लिए इन्होंने भारतीय राजभक्त सभा, संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा स्थापित की थी। वर्ष 1900 में कर्जन ने कहा था कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान इस पार्टी का अंत हो जाए। कर्जन चाहता था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खत्म हो जाए और इसलिए मजाक उड़ाते हुए ये कथन उसने बोला था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव भी दिया था। जब देश आज़ाद हो जाता है उसके बाद गांधी जी कहते हैं कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, ये उनका कथन था। राष्ट्रीय कांग्रेस के सारे अधिवेशन हमें पढ़ने हैं, लेकिन आज हम लोग शुरुआत के कुछ अधिवेशन पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद कल वाली क्लास में सारे अधिवेशन कंप्लीट हो जाएंगे। दोनों क्लासेस आपको ध्यान से देखनी रहेंगी। तो जो पहला अधिवेशन हुआ कांग्रेस का वो हुआ 1885 में। अभी पढ़ा था कहाँ हुआ? तो बम्बई में हुआ। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे और 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। पहला अधिवेशन, ठीक है। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? तो कलकत्ता में हुआ। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। तीसरा अधिवेशन 1887 में हर एक साल में होता था। कुछ विशेष अधिवेशन उनको पढ़ने पड़ेंगे लेकिन आपको हर एक साल में याद रखना है। तो ये तीसरा मद्रास में होता है। बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष बनते हैं। अब याद इसमें क्या रखना है तीसरे अधिवेशन में कि बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। अब इस अधिवेशन में कितने लोग शामिल हुए? तो 607 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था और इसी सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस के कार्य को संचालन करने के लिए निधियों की एक कमेटी बनाई गई और उनके हाथों में कार्य सौंपा गया। कमेटी आगे चलकर विषय निर्धारणी समिति कहलाई थी। प्रश्न इससे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, विषय निर्धारणी समिति। अब चौथा जो अधिवेशन है वो इलाहाबाद में हुआ और इसके अध्यक्ष बने जॉर्ज यूल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। अब इसमें याद क्या करना है? सबसे पहले तो डेट आपने देख ली है, 1885 से लेकर के 1888 तक आएंगे। 4 अधिवेशन हैं। इसको याद करने का तरीका है BKME, BKNE, अगले जो 4 आएंगे। तो याद करने की ये ट्रिक बना सकते हैं। हिंदी में बकमई बकनई करके भी आप लिख सकते हैं। वो आगे अभी जो 4 आएंगे उससे समझ जाएंगे। तो स्थान याद हो जाएगा।
पहले अध्यक्ष आपको WC बनर्जी कई बार बोल चुकी हूँ, याद हो जाएगा। दूसरा इसके दादा भाई नौरोजी, दा से दूसरा, दा से दादा भाई नौरोजी याद कर लीजिएगा शुरुआत का। तीसरे में इंपॉर्टेंट आपको यूं ही नहीं भूलना चाहिए क्योंकि पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनेंगे बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा इलाहाबाद में हुआ और इसमें पहले यूरोपीय अध्यक्ष बनते हैं, इसलिए आपको नहीं भूलना है, इसमें जॉर्ज ह्यूल थे। तो ये 4 तो आपको याद हो गए होंगे, बाकी के 4 और देख लीजिए, फिर आगे के कल डिस्कस कर लेंगे। तो बाकी के 4 और देख लीजिए। पहला जो ये अब 4 तक हो गया था ना, तो 5th वाला हुआ था 1889 में बम्बई में, इसके अध्यक्ष बने सर विलियम वेडरबर्न। 6th वाला हुआ 1890 में कलकत्ता में, सर फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष बने। 7th व 1891 में नागपुर में, इसमें P आनंद चार्लू अध्यक्ष बनते हैं। 1892 में इलाहाबाद में हुआ, व्योमेश चंद्र बनर्जी फिर से इसके अध्यक्ष बनते हैं। तो पहले आपने याद किया था ना BKME, अब याद करेंगे BKNE। तो पहला क्या था बम्बई, इसके बाद कलकत्ता, ठीक है, मद्रास और उसके बाद इलाहाबाद। ई से इलाहाबाद याद करा रही हूँ मैं, आपको ऐसे याद कर लेना है। फिर से कहाँ होगा बम्बई, कलकत्ता, लेकिन अब M की जगह N हो गया ना, तो नागपुर, उसके बाद इलाहाबाद। तो BKME BKNE याद हो जाएगा ना। ये 8 तो आपको याद हो गए होंगे आज, बाकी के मैं सारे कल याद करा दूंगी। तो अभी तक जो कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड तथ्य हैं उनको आपको देखना है। इसके साथ में जो अधिवेशन हो रहे हैं, कुल 8 अधिवेशन अभी मैंने याद करा दिया, डेट के साथ याद कर लीजिए। और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो ज़्यादा पूछे जाते हैं वो उनके सामने टेबल में लिखे हुए, उनको तैयार कर लीजिए। कल मैं पूरी क्लास आपको करा करके कंप्लीट करा दूंगी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड कोई तथ्य आपका नहीं छूटेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और अभी भी देखिए आपके पास प्रिपरेशन के लिए बेहतर समय है, मैं बार बार बोल रही हूँ। आप चाहें तो अगर आप कोर्स नहीं परचेज कर सकते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो फ्री इनिशिएटिव्स हैं उनकी हेल्प लेकर के प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो एक साथ आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। जो लोग डेली नहीं फॉलो कर सकते, मतलब जो लोग जॉब कर रहे हैं या कुछ भी, तो पूरा कंटेंट अगर नहीं फॉलो कर सकते तो मॉड्यूल वाइज प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब वीडियो रिकॉर्डेड भी दी जा रही हैं, आप रिकॉर्डेड क्लासेस के ज़रिए से भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा नीड है क्योंकि जो पिछले पेपर आए हैं आपने देखा उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज़्यादा हैं। करंट अफेयर देखिए कैसे पूछी गई थी, ज़्यादातर मैच द फॉलोइंग में भी है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी है। तो ऐसे पेपर अगर आपको क्रैक करने हैं तो आपको ढंग से प्रिपरेशन की ज़रूरत है। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके सिलेक्शन के लिए आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करता है जो आपके सिलेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।